हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे डेटा टाइप क्या होता है, इसका डिफिनीसन एंड इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसका सिंटैक्स एंड यह कितने टाइप्स का होता है। आइए तो सबसे पहले इसका डिफिनीसन जानेंगे। लिखा गया है यहाँ पे, और डेटा टाइप इज अ वे टू स्पेसिफाई व्हाट काइंड्स ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, यह डेटा टाइप डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फ्लोट। फ्लोट ए, तो ए जो हमारा वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है, यानी इसमें ए में जो भी वैल्यू आएगा वह फ्लोट टाइप का ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इंट ए। इंट ए, तो इसका मतलब ए कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा तो वो इंटीजर टाइप का ही हो। जैसे यहाँ पे हमको 5 इसमें स्टोर कराना है तो इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे एफ इसलिए लिखा गया है कि बाय डिफ़ॉल्ट जावा जो है वह वैल्यू डबल में स्टोर करता है। तो यहाँ पे एफ इसलिए लगाया गया है ताकि जावा को यह पता चल सके कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वह फ्लोट टाइप का है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल होता है और यहाँ पे फ्लोट लिखा गया है तो वह वहाँ पे एरर दे देगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे लॉन्ग के लिए यहाँ पे हम लोग एल लगाते हैं। यहाँ पे इंट दिया है, इंट ए, इतना लगा के लॉन्ग लॉन्ग यानी एल लॉन्ग के लिए डिफाइन किया गया है, तो यह क्या दे देगा, एरर दे देगा। इसलिए हम लोग को या तो इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि तो ये इंटीजर के तो रेंज में आ ही जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल लॉन्ग लिखना पड़ेगा। लॉन्ग लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे एल लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एल लगा देंगे। ओके, इसके बाद आइए इस पे हम लोग कंपाइलर में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे फ्लोट ए 1.2 एफ, यानी एफ लगा दिए ताकि कंपाइलर को मालूम चले कि मेरा जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप का है। यहाँ पे 1.2 आ गया। अगर जैसे ही यहाँ पे हम एफ हटा के यहाँ पे रन कराते हैं तो इसमें एरर आ जाएगा। जावा समझ ही नहीं पाएगा कि यह क्या है। यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट तो डबल लेता है और यहाँ पे हम लिख दिए हैं फ्लोट, तो वह तो जावा एरर देगा ही। इसलिए हम लोग यहाँ पे एफ लगाना मैंडेटरी है। वैसे ही इंटीजर टाइप में भी ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इंटीजर टाइप में लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 5, उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो इसमें तो मेरा एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इसका रेंज बढ़ाते हैं, जैसे कि हम इसका रेंज बढ़ा देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे इसमें एरर दे देगा, क्योंकि यह इंटीजर के रेंज से बाहर हो गया। यहाँ पे भी लिख रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे इसको लॉन्ग बनाएंगे, और लॉन्ग बनाएंगे अगर इसको रन कराते हैं तो फिर भी मेरा एरर देगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग एल लगाएंगे ताकि यह जावा को मालूम चल सके कि यह जो लिया गया है, जो वैल्यू है, वह लॉन्ग टाइप का है। इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट यह इंटीजर लेता है, यह इंटीजर नहीं है। अब इसको रन कराएंगे तो मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ओके, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स। जनरली सबसे पहले इस टेबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे रेंज लिखा गया है, इसका मेमोरी साइज 4 बाइट्स होता है इंटीजर का, लॉन्ग का 8 बाइट्स और फ्लोट का 4 बाइट्स। ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसमें रेंज दे दिया गया है और एग्जाम्पल और वहीं जो अभी हम समझाए हैं सब वही है, इस टेबल में वहीं दिया गया है। आइए अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। डेटा टाइप्स मेनली दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट प्रिमिटिव और सेकंड नॉन प्रिमिटिव। तो यहाँ पे तो ये देख के ही मालूम चल जा रहा है कि यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल ये सब क्या है, प्रिमिटिव है। और स्ट्रिंग, एरे ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन इसमें मेनली डिफरेंस क्या होता है इसको जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बेसिक डेटा टाइप्स दैट स्टोर द एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। यानी कहने का मतलब है कि यह मेमोरी में डायरेक्ट, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट इंट ए इक्वल टू 5 डाल रहे हैं तो यह डायरेक्ट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल। तो इसमें राहुल का जो है, राहुल जो नेम वेरिएबल में स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे नेम का सिर्फ उसका एड्रेस
एड्रेस ही स्टोर होगा, वो फिर किस में, स्टैक मेमोरी में। और हीप में क्या होगा, उसका वैल्यू स्टोर होगा। हीप और स्टैक बाद में जानेंगे, अभी के लिए समझ लेते हैं कि दोनों एक मेमोरी होता है। बस मेमोरी में भी एक स्टैक अलग मेमोरी होता है और हीप अलग मेमोरी होता है, इतना समझ लेते हैं। जब मेमोरी पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि स्टैक और हीप में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अ, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप लेते हैं तो वो डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा, और इसमें उसका सिर्फ एड्रेस, यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग, लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, लेते हैं स्ट्रिंग, ले लेते हैं नेम। ओके, नेम मेरा वेरिएबल है और स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है। इसमें हम लोग स्टोर कराते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है राहुल दिया है, तो यहाँ पे राहुल तो स्टोर होगा, लेकिन ये कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे हम लोग को देखते हैं। सिंपली यहाँ पे एक इसको बना लेते हैं, यहाँ पे एक हो गया। उसके बाद एक और बना लेते हैं। उसके बाद इसमें तो हमारा नेम मान लेते हैं, इसमें क्या है, यह एक स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें नेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारा नेम वेरिएबल आ गया, यह नेम वेरिएबल हो गया। ओके, और इसमें जो है क्या है, राहुल जो हम लोग वैल्यू डाले हैं इसमें, वो क्या है, वही है। इसमें हम लोग राहुल, इसमें राहुल आ जाएगा। तो इसमें हम लोग इसका जो एड्रेस है, इसका इसका जो एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस मान लेते हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस 1002 है। तो ये जो है एड्रेस जो है वह यहाँ पे स्टोर होगा, स्टैक में यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पे अब इससे यह मालूम चलेगा, अब जैसे ही हम लोग मालूम करना होगा कि हाँ राहुल कहाँ पे है, तो ये नेम वेरिएबल में आएगा, और नेम वेरिएबल में क्या है, तो इसका एड्रेस है, यानी यह राहुल मेमोरी में जहाँ बना है उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया है। तो बस यही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे सिंपल अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव कहने का मतलब अगर इंट होता तो ये कैसे होता, तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ए वेरिएबल होता, यहाँ पे ए वेरिएबल आ जाता, यहाँ पे ए वेरिएबल होता, और ए में हम लोग जो भी वैल्यू डालते हैं वो आराम से इस बॉक्स में आ जाता। ए में हम लोग जो भी वैल्यू डालेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे ए में हम लोग डालेंगे 5 तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, इसका स्टोर एड्रेस होगा यहाँ पे वेरिएबल में, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। यही इसमें समझाया गया है। अगर थोड़ा सा इसको देखना हो तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा कहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। इसमें है, आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या समझ में आया है क्या नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।